नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए, जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर हैं जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, वुड प्रोसेसिंग है। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो आवंटन है उसके आलोक में जो यह इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ यह लाभों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी, जो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में। और यदि कोई उद्योग इसमें छूट गया हो तो वो भी जोड़ ये राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति कर सकेगी। तो 94,33,312 का चयन हुआ है। ये परिवार है 94,33,312 और इसमें 6,000 रुपये से ज़्यादा आमदनी आपकी नहीं होनी चाहिए महीने की। यही मानदंड था जब ये चिन्हित किए गए थे। और रैंडमाइजेशन, रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। जो भी अगर सपोज लक्ष्य से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। और 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके अंतर्गत ये राशि दी पाएगी। तो हाँ, 6,000 मासिक। मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ये पूर्ण रूप से सब्सिडी, इसमें लोन और सब्सिडी नहीं है। पूर्ण रूप से आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी या 3 किस्तों में दी जाएगी। नहीं, सरकार वापस नहीं लेगी। इसमें 3 किस्तों में दिया जाना है। मैं किस्त बता देता हूँ। इसमें प्रथम किस्त जो होगा परियोजना लागत का 25% होगा। द्वितीय किस्त जो होगा 50% होगा और तीसरा किस्त होगा 25%। ठीक है। श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग में एक योजना स्वीकृत थी 2011 में, जिसका नाम था बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। ये 2011 में स्वीकृत था। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, जैसे रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, कामगार शिल्पकार हैं, लेबर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब जो असंगठित क्षेत्र में है, जो किसी कंपनी या किसी औद्योगिक संस्था में कार्यरत नहीं है किंतु अपना व्यवसाय अपने करते हैं, उनके असामयिक मृत्यु, उनकी अचानक मृत्यु, उनकी नॉर्मल मृत्यु, और यदि वो स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो उनके लिए राशि निर्धारित की गई। तो मृत्यु के लिए जो राशि थी, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के लिए, वह 1 लाख थी। अब 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। इसी तरह स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपये थी, जिसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया है। और दुर्घटना के फलस्वरूप जो स्थायी और पूर्ण अपंगता थी, उसको अब अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। 75,000 था पहले, उसको 1 लाख कर दिया गया। तो यह
राशि जो है, यह जो राशि पूर्व में दी जाती थी 2011 में 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के कारण स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 को बढ़ा के 50,000 कर दिया है। स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता 75,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। आंशिक अपंगता को 37,500 को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता जो है 5,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एक योजना थी, जिसके अंतर्गत आपके बीपीएससी और यूपीएससी में जितने हमारे जो प्रिलिमिनरी पास कर जाते हैं उनको राशि दी जाती थी। बीपीएससी और यूपीएससी में आपको याद होगा, जो पीटी क्वालिफाइड होते हैं। और अभी तक इसके अंतर्गत आपके मेंस में जो मतलब जो इसमें लाभुक जो स्टूडेंट हैं 5,915 थे, और अभी तक कैंडिडेट जो मेंस में एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं तो 8,887 हो गए हैं, और फाइनल सिलेक्शन 354 का 354। अब इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब अन्य जो यूपीएससी के परीक्षा, यूपीएससी और बीपीएससी द्वारा निर्धारित परीक्षा है, उसमें भी ये राशि दी जाएगी। अब यूपीएससी में जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, कंबाइंड जियो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह संयुक्त रक्षा सेवा है जो कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के लिए है, उसमें 50,000 है। एनडीए के लिए 50,000 है। बिहार न्यायिक सेवा भी अब इसमें सम्मिलित है, जिसमें 50,000 है। राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 50,000 है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड बी की परीक्षा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसमें 30,000 है। संयुक्त स्थानक स्तरीय कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 30,000 है, और रेलवे भर्ती बोर्ड 30,000 है। तो ये अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, सिविल सेवा का जो आकार है उसको बढ़ाकर इन सभी एग्जाम के लिए कर दिया गया है। मैं सूची आपको दे दूंगा। नगर परिषद मोकामा क्षेत्र में जल निकासी जो वाटर ये ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें योजना स्वीकृत हुई है मोकामा में 40,56,15,100 रुपये। तो मोकामा में ये जल निकासी की योजना स्वीकृत हुई है। बिहार निवास, दिल्ली में हम लोग के 3 भवन है, बिहार निवास है, बिहार भवन है और बिहार सदन है, 3 भवन है। तो बिहार सदन नया है, बिहार निवास और बिहार भवन जो है पुराना है। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम बिहार निवास को तोड़ के अब एक नया भवन बनाया जाए, और इसके लिए व्यय जो होगा 121.83 करोड़ का व्यय होगा। तो बिहार निवास को तोड़ के नया बनाया जाएगा, और इसमें मैं बता देता हूँ कितने कमरे होंगे। यह 6 मंजिला भवन होगा, जिसमें 72 कमरे होंगे, 3 वीआईपी होंगे और 7 वीवीआईपी होंगे। और साथ ही साथ कुछ लंबे अवधि में जो रहना चाहेंगे वह 14 रूम 1 BHK एक बेडरूम अपार्टमेंट है, और 6 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो 121.83 करोड़ की योजना होगी। अब बिहार निवास को नया बनाया जाएगा। चाणक्यपुरी वाला है ये, अशोक होटल वाला नहीं है, ये चाणक्यपुरी वाला है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से जो गुर्दा रोग है, जो आपके लिवर ट्रांसप्लांट जो करते हैं, उनको दवाई में, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद दवाई में बहुत महंगा पड़ता है। तो अब प्रथम वर्ष के लिए 6 माह पर 2 किस्तों में 2,16,000 रुपये चिकित्सा अनुदान दवाई के लिए दी जाएगी। दवाई मेडिसिन आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट। अभी केवल आपका मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा मिलता था, लेकिन उसकी दवाई के लिए नहीं होता था। दवाई बहुत महंगी है, तो अब दवाई के लिए भी दी जाएगी। निर्माण कार्य श्रेणी में जीएसटी दर में वृद्धि 12 से 18% हुई है। तो कुछ योजनाएं जो हैं ये दोनों पार्ट में रहा, कुछ 12% में भी, आधा 12% में कार्यरत रहे हैं और आधा 18% में। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा और इसका भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी, यह वित्त विभाग ने कैबिनेट के माध्यम से निर्धारित कर दिया गया। उद्योग विभाग का प्रस्ताव था मेसर्स परमान न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड, लालगंज, फकुली रोड, गांव कोवा, मोहम्मदपुर, वैशाली,
इसमें 170.35 करोड़ की एक योजना में SIPB की क्लियरेंस कैबिनेट ने दी है। इसके अंतर्गत टमाटो पेस्ट एवं टमाटो केचप का निर्माण किया जाएगा। तो ये औद्योगिक क्लियरेंस है, 170 करोड़ का निवेश है, टमाटो पेस्ट एवं टमाटो केचप का परियोजना है। गया जिला अंतर्गत एक वलवाहन सोलर लिमिटेड का एक प्लांट था, वलवाहन सोलर लिमिटेड। यह सोलर ये उत्पादन करता था और 214-15 में 40 मेगावाट उत्पादन के लिए आदेशित किया गया था और ये वर्तमान में चालू है। ये सोलर प्लांट का जब चालू हो गया, कार्यरत रहा, तो बीच में जो उसकी ज़मीन थी जो उसने इंदिरा आवास बेनिफिशियरी से ली थी, जो राज्य सरकार द्वारा जो बंदोबस्त ज़मीन में ली गई थी, जो बीच की जो ज़मीन थी उसमें विवाद हो गया। और क्योंकि जो इंदिरा आवास की ज़मीन थी, वो इंदिरा आवास के जो पर्चाधारी थे उन्होंने अपना विवाद शुरू किया और ये प्लांट और इसके बीच में विवाद हो गया। तो बाद में जो प्रमोटर्स हैं, वलवाहन सोलर लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं, उन लोगों ने अलग से एक ज़मीन खरीदी और बदलैन में ये ज़मीन उन इंदिरा 26.01 ज़मीन उन्होंने खरीद के दी है और 25.89 एकड़ जो ज़मीन है ना, उसके एवज में उन्होंने अपने प्राइवेट ज़मीन दी है और बदले, ताकि जो सोलर प्लांट के बीच में जो ज़मीन का विवाद है उसका समाधान हो सके। दुर्गावती जलाशय योजना का 5म पुनरीक्षण प्राक्कलन आया है। आपको पता है दुर्गावती जलाशय कार्यरत है और ये अंतिम पुनरीक्षण है। 1,263 करोड़ 30,17,000 रुपये का पुनरीक्षण प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। सिडबी ने अपनी एक क्लस्टर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 500 करोड़ ऋण देने का निर्णय लिया है। यह इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इन MSME इकोस्पेस का है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है MSME क्लस्टर के अनुसार के अगल बगल में, और कनेक्टिविटी टू MSME क्लस्टर है। इसके अंतर्गत इन्होंने ऋण देने का निर्णय लिया है और इसके अंतर्गत सिडबी जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर MSME 95%, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है इसमें 85% और कनेक्टिविटी टू MSME सेक्टर 80%। तो 3 प्रकार के जो योजनाएं हैं उसमें ऋण देगा। 500 करोड़ का ईयरमार्क्ड है और विभिन्न सेक्टर्स निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार सिडबी से लोन ले सकेगी इन कार्यों के लिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 146 के उपधारा 2 के अंतर्गत जो संगत प्रावधान है, उसका राज्य सरकार जो है वह इंश्योरेंस अपना गाड़ियों का नहीं कराता है, आपको जानकारी होगा, और प्राइवेट लोग अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो राज्य सरकार क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराती है, यह भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार को होता है। तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जो दुर्घटना जब होगी राज्य सरकार की गाड़ी, मतलब राज्य सरकार या सरकारी गाड़ी का, तो 5 लाख रुपए मृतक को दिए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार अपने निधि से ये देगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, और राज्य सरकार के जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स हैं उसके लिए लागू होगा। ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम एवं विकास निगम में 7 पदों का सृजन हुआ है। इसके अंदर 71,61,240 रुपये व्यय होंगे। यह कृषि विभाग का प्रस्ताव था। बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा नियमावली 2024, इसमें जो इनकी सेवा नियमावली निर्धारित है और साथ ही साथ जो संविदा पे कार्यरत हैं उनके लिए वेटेज का भी इसमें प्रावधान किया गया है नियुक्ति में। यह जल संसाधन विभाग में श्री संजय कुमार ओझा हैं। यह 31/1/2025 को रिटायर हो रहे हैं और उनके उक्त वेतनमान के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर कॉन्ट्रैक्ट पे मुख्य अभियंता योजना मॉनिटरिंग जल संसाधन विभाग के पद पर प्रभार प्रदान किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है।